हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 4th की, जिसका नंबर है हमारा 122 और जो हमारी डेट है वो है 2 दिसंबर 2020। बच्चे, इसमें क्या है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है, जैसे आपको दिख ही रहा है कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जब रेड लाइट क्या है ऑन होती है तो आपको क्या है अपनी गाड़ी को क्या है ऑफ कर लेना चाहिए। यही आपको क्या है संदेश मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं अपनी आज की वर्कशीट कि डियर स्टूडेंट्स, होप यू और ऑल गुड डूइंग फाइन, कि आप जो है अच्छा कर रहे होंगे। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर्स रिक्वेस्टिंग मोटरिस्ट टू स्विच ऑफ दियर इंजन ऑफ एट रेड लाइट इन दिल्ली दीज डेज। क्या है, आपने जो है आजकल जो ये वॉलंटियर्स क्या होते हैं, जो अपने आप क्या है हेल्प करते हैं। उनको कोई कहता नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही अपनी मर्जी से क्या है जब कुछ हेल्प करते हैं तो उनको बोलते हैं हम वॉलंटियर्स। ठीक है, तो क्या है वॉलंटियर्स जो है, क्या आपको क्या है पर्चे लगा के दिखते हैं। एक पोस्टर्स कहते हैं कि जो आपका इंजन है आप ऑफ करिए जब आपकी जो रेड लाइट है, जब आपकी जो रेड लाइट है वो ऑन है तब आप क्या है अपनी जो इंजन है उसको ऑफ कीजिए। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल डू सो, तो ये जो है पीपल को ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। डज दिस एक्सरसाइज हैव एनीथिंग टू डू विद इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन दिल्ली, क्या ये जो मतलब इस दिल्ली में बढ़ते हुए जो एयर पोल्यूशन है उससे रिलेटेड है। Think deeply and write down a paragraph with the help of the words and phrases given below in the hint box as to how switching off the engine at red lights for a limited time can be help of our environment। अब हमें क्या है, हमारे को जो ये हमें को ये हमें हिंट दे रखे हैं, हिंट बॉक्स में से हमें इसको देख कर क्या है हमको अपना एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, कैसे हमारा क्या पोल्यूशन से रिलेटेड हमें क्या है एक पैराग्राफ बनाना है। कि डू नॉट लिमिट, आपने आपको लिमिट मत कीजिए कि आपको यही क्या है वर्ड्स यूज़ करने। आप कोई भी क्या है वर्ड्स यूज़ करके इनके अलावा भी आप अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। तो हमने क्या है बच्चे आपके लिए पैराग्राफ बना के लाए हैं। हमने क्या है ये सारे आपके जो फ्रेजेस हैं, सारे वर्ड्स क्या है यूज़ किया है। तो हम उसको देखते हैं। हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा पैराग्राफ ये है, क्या है कि ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक वी ऑल फेस अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, स्पेशली इन विंटर वी फेस स्मोक। क्या हम जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो हम क्या बहुत सारा पॉल्यूशन फेस करते हैं, स्पेशली इन विंटर में भी। वी फेस स्मोक, वी कैन से इट मॉर्निंग विद स्मोक, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मॉर्निंग है किसके साथ, स्मोक के साथ। नॉट ओनली इन द मॉर्निंग बट आल्सो एट डार्क नाइट वी आल्सो, क्या सिर्फ हमें बच्चे ये आल्सो एक बार लगाना कि नॉट ओनली इन द मॉर्निंग बट एट डार्क नाइट आल्सो पोल्यूशन इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग बट पीपल आर स्टिल बर्निंग गार्बेज एंड कीप दियर व्हीकल्स इंजन ऑन इवन एट द रेड लाइट। क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या है अपनी जो इंजन है उसको भी जब रेड लाइट होती है तब भी क्या है वो ऑन करके रखते हैं। कीपिंग व्हीकल्स इंजन ऑन, ऑन क्या है, जब ये आप इसको कोमा में रखिए, जब कीपिंग व्हीकल्स ऑन कॉज एयर पोल्यूशन, क्या है ये एयर पोल्यूशन करता है। ड्यू टू ऑल ऑफ दीज एक्ट्स अ नॉन सेंस, जो क्या है ये एक नॉन सेंस एक्ट है। वी फील बर्निंग सेंसेशन इन आवर आइज, हम क्या है अपनी आंखों में क्या है बर्निंग सेंसेशन हो, जलन सी महसूस हो रही जब क्या है पोल्यूशन इतना फैला हुआ है। अ लॉट ऑफ पीपल फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या है बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या उनको क्या है ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होती है। वी शुड अवेयर मोर पीपल नॉट टू बर्न वेस्ट, हमें क्या है बहुत सारे लोगों को क्या है हमें अवेयर करना चाहिए कि आपको क्या है अपना जो गार्बेज है उनको जो है बर्न नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट पीपल ऑन व्हीकल्स कैन कीप देयर इंजन्स ऑफ एट लाइट, क्या है कम से कम जो लोग हैं जो क्या है व्हीकल्स पे चल रहे हैं उनको क्या है अपने जो इंजन्स हैं उनको ऑफ करना चाहिए जब क्या है वो रेड लाइट ऑन है। जब दिल्ली क्या, अगर वो ऐसा करेंगे दिल्ली कैन बिकम हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिल्ली, तब क्या है जब दिल्ली क्या है एक क्या है प्रोस्पेरस दिल्ली और एक हैप्पी दिल्ली बन जाएगी। ये आपका कोटेशन है। नो पोल्यूशन मीन्स सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है हम क्या पोल्यूशन को नो करें तो इसका मतलब है कि सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट। तो बच्चों ये आपका क्या है पैराग्राफ बनाया हमने, आप इसको देख के ये भी लिख सकते हैं। आप या इसके अलावा कुछ और बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। हम आपके लिए क्या है हिंट लेके आए हैं कि आपको इस तरीके से बनाना है। चलते हैं फिर अपनी वर्कशीट पे। आगे हम क्या पढ़ते हैं, हमने पैराग्राफ बना दिया, आगे हम क्या पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंध और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा पानी और मिट्टी के प्रदूषण से बचना, प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। मतलब ये क्यों मनाया जाता है, ताकि क्या है लोग क्या है इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन से क्या है
बच सके, इसके प्रति क्या है जागरूक हो सके। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवारी। जो भोपाल हमारे यहाँ पे क्या है भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें क्या है गैस क्या है लीक हो गई थी, ये उनकी याद में क्या है मनाया जाता है ये दिन, जो क्या है जिन्होंने अपनी जान जो है इस त्रासदी में खो बैठे थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमको ये जो आपके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ये एक अपनी बुक कॉपी बना लीजिए पतली सी, उस पर आप लगातार इसको लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। ठीक है, और अब क्या पढ़ेंगे कि बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाते हुए बताएं किस प्रकार वे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जबकि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बच्चों को बताएं कि प्रदूषण को नियंत्रण करने में पेड़ पौधे, अब क्या है ये आपको क्या है पेड़ों का महत्व बताया गया। पेड़ हमारे लिए क्या है बहुत महत्व है, ये हमको फल फ्रूट देने के साथ साथ ये क्या हमको प्राण वायु देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और क्या है हम जो गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये उसको लेते हैं, और क्या है एक एनवायरनमेंट क्या है एक बैलेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाता है तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है गर्म हो जाता है, जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग तक हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पेड़ों का महत्व है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप प्लांट्स को क्या है ट्रीज़ को क्या है उगाइए, लगाइए, ये क्या है प्रदूषण को भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो बच्चों ये आपकी आज की 4th क्लास की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है। अच्छी लगी तो आपको बताइए है लाइक का बटन जरूर दबाना है, और आई होप मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही नई वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच्चे बच के रहिए। बाय बच्चों।